नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले PGCL में डिप्लोमा ट्रेनी के रूप में आप जब भर्ती होते हो तो आपकी सैलरी कितनी मिलती है, किस हिसाब से आपकी सैलरी बनती है, कौन कौन से आपके अलाउंसेस मिलते हैं, मंथली आपकी कंप्लीट सैलरी कितनी बनती है, ईयरली पैकेज के रूप में आपको क्या क्या मिलता है, कौन कौन से अलाउंसेस मिलती है, पूरा साल का कितने का पैकेज रहता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही PGCL में डिप्लोमा ट्रेनी के रूप में भर्ती होने के बाद में आगे आपको किस हिसाब से प्रमोशन मिलते हैं, कितने कितने टाइम के बाद ये प्रमोशन मिलता है, उन प्रमोशन का आधार क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और साथ ही वर्क प्रोफाइल यानी कि PGCL में आपका काम क्या रहता है, कितना आप पे वर्कलोड रहता है, सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के तकनीकी भर्तियों से संबंधित गाइडेंस और भर्तियों के वीडियोज आपको समय समय पे मिलते रहे। और प्यारा सा वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर कर दिया करो, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें जब लेके आता हूँ तो काफ़ी सारा टाइम इन चीज़ों को एनालिसिस करने में लगता है। तो वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आगे भी आपके लिए लेके आता रहूँगा। और उम्मीद है कि ये सब चीज़ें देखने के बाद में जो भी बच्चे PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं जिनका सपना है PGCL में डिप्लोमा ट्रेनी बनने का, तो उम्मीद है कि काफी अच्छा आपको एक मोटिवेशन मिलने वाला है। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि आपके नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है और हर साल लिखा हुआ आता है, स्टार्टिंग में जो 1 साल का आपका टाइम पीरियड रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका ट्रेनिंग का पीरियड। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर 1 साल की ट्रेनिंग करवा के निकाल देंगे क्या, ये जॉब पर परमानेंट है या फिर टेम्परेरी जॉब है? तो ये आपकी परमानेंट जॉब है। 1 साल की ट्रेनिंग तो आपको करवाई जाएगी, लेकिन मैं आपको लिख के देता हूं 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में 100% आप विभाग है वो आपको परमानेंट कर देता है। तो डरने की जरूरत नहीं है, खुल के तैयारी कीजिए। 1 साल का जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड होता है 27,500 रुपये मंथली आपको ये पेमेंट दी जाती है। कंटिन्यू 1 साल तक आपका सैलरी स्ट्रक्चर यही रहता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे ही आपका 1 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, आप विभाग आपको S1 ग्रेड दे देता है, यानी कि एक तरीके से जूनियर इंजीनियर की स्टार्टिंग पोजीशन जिसको अपन बोलते हैं उस पोजीशन पे S1 ग्रेड पे आपको दे दिया जाता है। उसके बाद में आगे आपको प्रमोशन किस हिसाब से होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले अपन S1 ग्रेड है इसकी सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी जो बेसिक सैलरी रहती है दोस्तों वो रहती है आपकी 25,000 रुपये। पहले PGCL में 40,000 रुपये डिप्लोमा ट्रेनिंग की बेसिक सैलरी रहती थी। इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, बाद में इन्होंने रिवाइज करके 25,000 कर दिया, तो थोड़ा सा घाटा डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए जरूर हुआ है, लेकिन सैलरी अब भी ज़बरदस्त बनती है। उसके बाद में आचार्य यानी कि हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। जो विभाग के आवासीय क्वार्टर नहीं लेते तो उनको आचार्य मिलते हैं। आचार्य 9, 18 और 27% जो कि सिटी के हिसाब से मिलते हैं। अच्छी सिटी होती है वहां पे 27% रहता है आचार्य, तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं मैक्सिमम सैलरी, यानी कि आचार्य आप 27% अगर लेके चलते हो ना तो इसकी आपकी बन जाएगी, देखिए 27% का आप लगभग देख लीजिए कितना बनेगा, 6700 के आसपास में बनेगा ना, 67,000 रुपये के आसपास में आपका आचार्य बनेगा। उसके बाद में परक्स किसको बोलते हैं, सभी PSU कंपनी में आपको अलाउंसेज के नाम पे, मंथली अलाउंसेज के नाम पे बेसिक सैलरी जो होती है 25,000 रुपये आपकी जो सैलरी है, इसका 35% आपको डायरेक्ट अलाउंसेज के रूप में दे दिया जाता है। तो इसका आप 25% कर लीजिए, लगभग आपका यहाँ पे 9,000 रुपये के आसपास में राउंड फिगर में ले रहा हूँ। उसके बाद मिलता है DA जो कि महंगाई भत्ता होता है। 8% के हिसाब से देखें तो 46% महंगाई भत्ता है। जब आप भर्ती होंगे 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लोगे, परमानेंट होगे, तब तक DA और ज्यादा काफी बढ़ जाएगा, लगभग 60% तक पहुंच जाएगा और भी ज्यादा हो सकता है, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। DA आपका हर 6 महीने के बाद में बढ़ता है, साल में 2 बार, और बेसिक सैलरी साल में 1 बार इंक्रीमेंट लगता है 3% का। तो ये चीजें इंक्रीमेंट लगती रहती है, बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से सैलरी आपकी रेगुलर हर 6 महीने के अंतराल में बढ़ती जाती है। तो 46% DA का आप कर लीजिए, राउंड फिगर में 11,500 रुपये के आसपास में आपका DA बनेगा। तो इन टोटल को आप जोड़ लीजिए, यहाँ पे आपकी जो मंथली सैलरी है 52,000 रुपये के आसपास में मंथली सैलरी बन जाएगी।
जबरदस्त सैलरी है, 50,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी आज की डेट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब ईयरली सैलरी के बारे में बात करें तो 12 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, लगभग 6,40,000 रुपये के आसपास में ये तो आपकी सैलरी बन जाएगी मंथली के हिसाब से देखें तो। अब कुछ अलाउंसेज ऐसे होते हैं जो कि साल के आधार पे किया जाते हैं, या फिर 2 साल के गैप में, या फिर 3 साल के गैप से दी जाती है, जिनको अपन मंथली सैलरी में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उनके आधार पे देखिए, उनको जोड़ने के बाद में ईयरली पैकेज आपको टोटल कितने का बनता है उस पे मैं आपको लेके चलता हूं। देखिए दोस्तों, पीआरपी का मतलब होता है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, है ना। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे होता है जो कि हर एक मतलब क्या है कि पीएसयू कंपनी के अंतर्गत होता है, जो कि यहाँ पे पीजीसीएल में लगभग 1,20,000 रुपए वार्षिक आपका होता है। 1,20,000 रुपए वार्षिक किस हिसाब से होता है, ये जो बेसिक पे होती है ना, ये आपकी मंथली बेसिक पे है वो 25,000 रुपए, 12 महीने की आप बेसिक कैलकुलेट करोगे तो 3 लाख रुपए आप बढ़ेंगे। इस 3 लाख का 40% आप कर लीजिए, 40/100 1,20,000 रुपए आपके ये बढ़ने वाले, तो इस हिसाब से 1,20,000 है। उसके बाद में आपका ड्रेस अलाउंस है जो कि आपको 43,000 रुपए मिलता है। उसके बाद में पेट्रोल अलाउंस है जो कि मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट किया, लगभग 33,000। यानी कि अगर आपके पास में 2 व्हीलर है, बाइक है, तब तो गवर्नमेंट आपको देगी 25 लीटर फ्यूल के पैसे देगी आज प्रेजेंट टाइम के हिसाब से देगी, जो कि 33,000 रुपए के आसपास में बनता है मंथली का। और अगर आपके पास में 4 व्हीलर है तो उसका आपको 50 लीटर फ्यूल दिया जाएगा, यानी कि इसका लगभग डबल हो जाएगा। और इन दोनों काम के लिए आपके खुद के नाम से व्हीकल की आरसी होनी चाहिए, डिपार्टमेंट में उसका रिकॉर्ड रहेगा, तो ये चीज आपको पे कर दी जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से 33,000 रुपए के आसपास में बाइक है तब भी आपको ये ईयरली चीज है वो दी जाएगी। और 4 व्हीलर होगी तो और भी ज्यादा हो जाएगा। मोबाइल अलाउंसेज में देखिए 11,000 रुपये है प्लस 18% जीएसटी है, ये भी विभाग पे करता है, जो कि आपका हर 2 साल के अंतराल में आपको दिया जाता है। उसके बाद लैपटॉप के नाम पे भी आपको अलाउंसेस दिया जाता है, 65,000 रुपये होते हैं, जो कि हर 3 साल के बाद में, कितने साल के बाद में, हर 3 साल के बाद में आपको 65,000 रुपये अलाउंस भी दिया जाता है। तो इस हिसाब से इन टोटल अलाउंसेज को आप जोड़ोगे ना, अलाउंसेज को जोड़ोगे तो 2,50,000 रुपये आपका ये अलाउंसेज बन जाएगा। 2,50,000 रुपये ये लगभग 6.5 लाख रुपए के आसपास में ये। तो ईयरली अगर अपन पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का पैकेज देखें तो 9 लाख रुपए दोस्तों आपको ईयरली पैकेज मिलता है। डिप्लोमा करने के बाद में 9 लाख रुपए वार्षिक सैलरी, सारी फैसिलिटीज के साथ में, व्हीकल तक, उसका फ्यूल तक डिपार्टमेंट है वो मतलब क्या है कि वहन करता है। जबरदस्त आपके लिए नौकरी है। और उसके बाद में अगर आपको और पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो विभाग खुद यानी कि पीजीसीएल खुद आपको सस्ते रेट पे लोन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, इजीली लोन भी मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से पेमेंट के चक्कर में अगर अपन देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार की कमी फील नहीं होने वाली है। ये 9 लाख रुपए वार्षिक डिप्लोमा वालों के लिए मेरे हिसाब से बड़ी सैलरी है, लेकिन इस 9 लाख सैलरी को पाने के लिए आपको जबरदस्त कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सालों से तैयारी कर रहे हैं। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी ब्रांच से संबंधित कंटेंट पढ़ने में मजा आता है। नौकरी लग जाने के बाद में भी 2-2, 3-3 घंटे अपनी ब्रांच की चीजें वो पढ़ते रहती है। इतना इंटरेस्ट अगर आप खुद के अंदर जगा लोगे ना, उस दिन ये 9 लाख रुपए आपसे दूर नहीं होंगे ना। बहुत सारी बुक्स के बारे में ऑलरेडी मैं रिकमेंडेशन दे चुका हूं, अलग अलग वीडियो बना करके, वो चीजें देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा भी क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, किस लेवल की चीजें आपको पढ़नी चाहिए। और वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, खास तौर से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे हैंड रिटन नोट्स मंगाए हैं, उनसे पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार की स्पायरल बाइंडिंग फाइल होती है जो कि हम डाक के जरिए आपको भेजते हैं, स्पीड पोस्ट के जरिए ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी पॉसिबल है। 3-4 दिन में, 4-5 दिन में आपको मिल जाएगी। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के सामने कंटेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों ब्रांच के जो बच्चे हैं उनके लिए हैंड रिटन नोट्स भी हमने प्रोवाइड करवा दिए। और पीछे भी जेई लेवल के एग्जाम्स में काफी ज्यादा बच्चों के लिए हेल्पफुल भी रहे हैं। इनमें आपकी ब्रांच से संबंधित जो भी सारे कोर सब्जेक्ट है आपको इनके अंदर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले बच्चे, बेसिक इलेक्ट्रिकल है, मेजरमेंट है, मशीन है, पावर सिस्टम है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, सारे सब्जेक्ट दे रखे। तो यही चीजें आपकी एसएससी जेई में भी काम देती है, आने वाली आरआरबी जेई भर्ती में भी काम देगी। तो इस प्रकार का अच्छा कंटेंट भी अगर आपके पास में कोई है तो उससे आप पढ़ाई करिए, और नहीं है तो हिंदी वाले बच्चे हमारा कंटेंट भी मंगवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी
हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। स्क्रीन पे मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा। अच्छा कंटेंट पढ़िए और रेगुलर अपनी पढ़ाई को रखिए। 9 लाख तो क्या है, इससे भी आगे आप जाओगे, है ना। आगे अपन और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि आगे आपको किस हिसाब से विभाग में भर्ती होने के बाद में ये जो 9 लाख रुपए सैलरी है, इसके अलावा आपको प्रमोशन यानी कि कैरियर ग्रोथ के लिए आपको प्रमोशन किस हिसाब से मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 साल की ट्रेनिंग है, उसके बाद में S1 ग्रेड पे आ जाओगे, जहां पे आपकी बेसिक सैलरी वो 25,000 रुपए आपकी बनने वाली, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया। और 25,000 रुपए के हिसाब से आपका टोटल पैकेज है ये बनेगा। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जाएगी ये पैकेज भी आपका बढ़ता जाएगा। जब 40,000 रुपए PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग की बेसिक होती थी ना, उस टाइम 12-13 लाख रुपए पैकेज बनता था। अब देखिए उसके बाद में जैसे आपको 3 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट होगा ना दोस्तों, 3 साल का टाइम पीरियड, तो S2 ग्रेड पे चले जाओगे जहां पे 26,000 रुपए बेसिक है। और उसके 3 साल बाद में आप यहां पे 27,000 रुपए बेसिक पे चले जाओगे, ठीक है। उसके 3 साल बाद में अगला जो प्रमोशन होगा यहां पे 28,000 रुपए बेसिक पे जाओगे, यहां पर भी 3 साल का टाइम लगेगा, यहां पर भी 3 साल का। उसके बाद में S4 से SSG ग्रेड में आप जब जाओगे तो 1 साल का टाइम पीरियड आपका यहां पे लगेगा। यानी कि देखिए 1 साल का आपका ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद में 3 3 9 और 10, यानी कि टोटल 11 साल का जब आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा ना, तो E2 जो कि एजुकेटिव ग्रेड लेवल की पोस्ट होती है, इसके लिए एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। 11-12 साल के बाद में इसका आप एग्जाम दे पाओगे और एग्जाम में मेरिट के आधार पे E1 ग्रेड पे आप चले जाओगे एजुकेटिव लेवल की, जहां पे आपकी सैलरी लाखों में रहने वाली है। तो मेरे हिसाब से PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग ग्रोथ के अंदर कोई भी यहां पे दिक्कत नहीं होने वाली है। आप दिल खोल के इसकी तैयारी कर सकते हो। तो कुछ इस हिसाब से इनका प्रमोशन का सिस्टम रहता है। ये सारी चीजें आपको मतलब क्या कि टाइम के साथ मिल जाती है। यहां पे आकर के आपको रिटर्न में एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम देना होता है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आई गई होगी, ठीक है। और उसके बाद में अगर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी वर्क प्रोफाइल के बारे में, विभाग में आपका काम क्या रहता है। देखिए भी स्टार्टिंग में जब आप डिप्लोमा ट्रेनिंग के रूप में भर्ती होते हो ना, तो विभाग में यानी कि PGCL में डिप्लोमा ट्रेनिंग है वो सबसे छोटी पोजीशन है। यानी कि जिस भी अफसर को कोई भी काम होगा ना, तो आपको ही बोलेगा, डिप्लोमा ट्रेनिंग को ही बोलेगा भी ये काम करिया, ये काम करिया, ये काम करिया। तो स्टार्टिंग में आप पे जो काम का प्रेशर है ना वो काफ़ी ज़्यादा होगा। और हाँ, एक चीज़ जरूर है कि आपको वहाँ पे साइट पे मौजूद रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा काम है, मतलब वर्कलोड है, वो खुद को आपको ही करना पड़ रहा है सारा काम। इसमें क्या होता है कि PGCL खुद अलग अलग जो प्राइवेट कंपनियां होती है ना, उनको अलग अलग कंपनियों को काम दे देता है। उसके बाद में आपको क्या होता है कि सीनियर जैसे आपको आदेश देते हैं, जैसे कि किसी कंपनी के बंदे आए हुए ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करने के लिए, तो वो आपको जाके के करवाना पड़ेगा। मान लीजिए कि ऑयल फिल्ट्रेशन के लिए आए हुए तो वो आपको काम करवाना पड़ेगा। अर्थिंग टेस्ट के लिए आए हुए तो वो आपको काम करवाना पड़ेगा ना। जो भी काम होता है सबसे ज्यादा काम आपका ही रहेगा, लेकिन एक तरीके से सुपरविजन का काम रहेगा। पहली चीज तो ये होगी। हाँ, वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा होता है। और दूसरी इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें देखिए एक तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम होता है, जहां पे ऑलरेडी सब स्टेशन बड़े होते हैं, उनको चलाने का काम होता है। वहां पे कोई दिक्कत नहीं होती, अकोमोडेशन वगैरह अच्छी तरीके से ऑलरेडी विकसित होते हैं, आराम की वहां पे ड्यूटी होती है। लेकिन जहां पे कोई मतलब क्या है कि सब स्टेशन बन रहे हैं, जो साइट है आपको वहां पे ड्यूटी लगा दी, तो वहां पे क्या है कि PGCL की ज्यादातर जो साइटें होती है वो बैकवर्ड एरिया के अंदर होती है। वहां पे काम थोड़ा सा आपका रफ एंड टफ होता है, ये चीज होती है, ठीक है। और PGCL में डिप्लोमा ट्रेनिंग से नीचे कोई भी पोजीशन नहीं होती है, क्योंकि IT वालों की तो भर्ती इन्होंने बंद कर दी है। हम काम करने के लिए प्राइवेट कंपनियों के बंदे होते हैं, उनके साथ में आपको साइट पे रह करके सुपरविजन करना होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें यानी कि सैलरी के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रमोशन के बारे में ऑलरेडी जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं, और उसके बाद में वर्क प्रोफाइल है ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों की जानकारी यहां पे आपको मिलती रहेगी, कोई भी अपडेट मिस नहीं होगी। उन भर्तियों से संबंधित मार्गदर्शन करने का जो काम है वो भी मैं आपको बखूबी करने वाला हूं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। कंटेंट काफी सारा दे रखा है, अलग अलग एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स है, हैंड रिटन नोट्स है, टेस्ट सीरीज वगैरह काफी सारी चीजें दे रखी है, तो उनका आप बेनिफिट जरूर उठाइएगा। टेलीग्राम चैनल में ऐड नहीं हो तो ऐड हो जाइएगा, लगभग 6000 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।